नरेंद्र मोदी जो है अमृत का घड़ा पी करके आए हैं और इस देश में वही नेता हैं और उनके अलावा कोई नेता नहीं है। ये इस देश के 1.4 बिलियन लोगों की बेइज्जती है कि हिंदुस्तान में कोई नेता नहीं है और ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है आरएसएस और गोदी मीडिया की तरफ से। तो उसकी भाषा आप मत बोलिए। हम नेता हैं, आप नेता हैं, हजारों लोग नेता हैं, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि आज इस देश की जनता नेता किसे मानने को तैयार है। क्या आज इस देश का बहुजन, जिसकी जो नेता बहुजनों का सबसे सर्वप्रिय नेता है, आज उसको हाशिए पर खड़ा कर दिया। और इसका दोष मैं बहुजनों को दूंगा कि मायावती जैसे कद्दावर नेता, क्या मायावती इस देश की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती? क्या बात करते हैं? कांग्रेस ने सुनिए, ये तो इस देश के लिए गौरव की बात होगी कि अगर मायावती जैसी नेता इस देश की प्रधानमंत्री बने। और जब से आरएसएस जैसी विचारधारा जो दलित विरोधी है, आज आप देखिए जाकर सामाजिक न्याय की स्थिति क्या है। सबसे बड़ा विश्वासघात अगर इस सरकार ने, भाजपा ने किसी के साथ किया है तो वो इस देश का बहुजन है। और प्राइवेटाइजेशन मतलब आरक्षण खत्म, प्राइवेटाइजेशन मतलब आरक्षण खत्म। लेकिन और जिस तरीके से भाजपा सरकार, सुनिए, प्राइवेटाइजेशन कर रही है, इस देश का दलित, वंचित, शोषित फिर से गुलाम होगा और फिर से मनुवादियों के घरों में जाके गुलामी करेगा। अगर मायावती जैसे नेता को इस देश के बहुजन ने उनको साथ देकर के उनको खड़ा नहीं करने का काम किया तो इस देश का बहुजन हाशिए पर होगा और गुलामी करने के। लेकिन उसके 5 लाख संगठन, बहुजनों के 5 लाख संगठन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर जो है बने हुए हैं, आज ये किस बिल में घुसे हुए हैं? आज ये कहाँ सोए हुए हैं कि आज मध्य प्रदेश में ऐसी अमानवीय घटना हो जाती है, राजस्थान में सिर्फ पानी पीने के लिए हत्या कर दी जाती है, और लगातार पूरे देश में एनसीआरबी का डाटा निकालिए, आज हिंदू खतरे में नहीं है साहब, इस देश का दलित खतरे में है। और जिस तरीके से दलितों के ऊपर ये मनोवादी जो है अपनी विचारधारा थोप रहे हैं, जिस तरीके से दलितों को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, और भाजपा के राज में मेरे भाइयों अगर सबसे ज्यादा अत्याचार किसी के ऊपर पड़ा है तो वो इस देश के बहुजन के ऊपर पड़ा है। और अतुल जी, जिस तरीके से मणिपुर में जल रहा है और हरियाणा के अंदर जो हुआ वो किसी से छुपा नहीं है, तो उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? ये चंद लाइनें कहना चाहूँगा कि एक ही उल्लू काफ़ी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। आज आप देखिए इस देश में अघोषित आपातकाल है क्योंकि अंग्रेज़ों के हम रहनुमा, अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाले आज सत्ता में हैं। और जिस तरीके से भारतीय दंगा जनता पार्टी पूरे देश को जलाने में आमादा है, मेरे भाइयों एक बात मैं इस देश की जनता से कहना चाहूँगा कि लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जद में, यहाँ अकेले हमारा ही मकान थोड़ी है, जो आज साहिबे मसलक हैं कल नहीं होंगे किराएदार हैं, जाति मका थोड़ी है, सभी का लहू शामिल है यहाँ की मिट्टी में। हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है, हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। आप समझिए, अगर जिस तरीके से ये दंगा जनता पार्टी पूरे देश में अराजकता फैलाना चाह रही है और अराजकता और सांप्रदायिकता के बल पर 2024 का चुनाव जीतना चाहती है, वैसा हिंदुस्तान का, भारत का, इंडिया का नागरिक होने नहीं देगा। और आप देखेंगे कि 24 की राह अगर इसी हिंदुस्तान की जनता ने इस भाजपा सरकार को लोहे के चने चबाए नहीं तो हमारा नाम भी जो है अतुल त्रिपाठी नहीं। 24 की राह जो है वो आसान नहीं है और इस देश का गरीब, वंचित, शोषित, दबा कुचला बहुजन सभी एक सुर में आने वाले 24 में आप देखेंगे कि इंडिया के साथ खड़ा होकर के एनडीए को हरा। लेकिन इंडिया के साथ ऐलान कर चुके हैं कि आएगा तो मोदी ही। देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि जो हमारा इस देश का गृह मंत्री है, इससे बड़ा निठल्ला, इससे बड़ा नकारा गृह मंत्री हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ, जिसकी कार्यकाल में 150 से अधिक दंगे होते हैं
जिनमें हजारों लोगों की जो है जाने जाती हैं, आज उसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है आज मणिपुर है। और आज इस समय जब मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, इस समय भी मणिपुर चल रहा है और वहाँ पर बफर जोन बना दिया गया है। भाइयों को भाइयों से लड़ाया जा रहा है। अगर आपको पता नहीं है तो मैं बताऊं कि कुकी को हथियार दे दिया गया है और इस देश की सरकार जिस तरीके से कुकी और मैतेई को लड़ा रही है, अगर ये हिंसा चलती रही तो वो दिन दूर नहीं है कि जब बाहरी ताकतें जो है वो मणिपुर पर कब्जा करने के लिए चली आएंगी। हम बार बार इस देश की जनता को आगाह कर रहे हैं। आप समझिए कि आज लद्दाख में किस तरीके से चाइना ने 4065 किलो स्क्वायर मीटर जमीन जो है वो कब्जा कर ली है और ये 56 इंच का सीने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री, इनको साफ सूंघ गया है। इनके नज़रों के सामने लगातार चाइना अभी जो है उत्तराखंड में गांव बनाने जा रहा है। उत्तराखंड से 40 किलोमीटर दूर जो है मिलिट्री कार्यालय बना रहा है। आपने देखा हिमाचल में किस तरीके से कब्जा हो रहा है और इस समय पर भाजपा की अग्निवीर जैसी नीति इस देश की सुरक्षा के लिए खिलवाड़ है, क्योंकि आप समझिए कि हमारी लड़ाई चाइना से है और जब भी चाइना का जो है बात आता है तो प्रधानमंत्री चू नहीं कसते हैं। आज चाइना एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बार बार मीडिया चाइना के अलावा आप देख रहे हो सीमा हैदर और रीमा हैदर और पता नहीं क्या क्या भ्रांतियां फैला रही हैं। देश को अहम मुद्दे से साजिश के तहत भटकाया जा रहा है। वो तो कह रहे हैं राहुल गांधी के मोहब्बत के दुकान में पूरा चाइनीज सामान भरा है। तो यही तो आपको सवाल पूछना पड़ेगा ना कि चाइना प्रेम किसका है? कौन सी कंपनी है जो भाजपा को चाइना की जो है उसको फंडिंग करती है? आज आप बताइए कि प्रधानमंत्री जाकर के साबरमती में शी जिनपिंग से के साथ झूला झूलते हैं और वही चाइना जो है हमारे 20 सैनिकों को जो है वहाँ पे डोकलाम में शहीद कर देता है। आप समझिए कि ये चाइना परस्त लोग हैं और जिस तरीके से चाइना में अघोषित आपातकाल है वही चाइना का मॉडल हिंदुस्तान में भी लागू करने की साजिश है। और इस देश की जनता अगर 2024 में नहीं जाएगी तो आप समझिए कि जिस तरीके से चाइना में पाबंदियां हैं, किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, जिस तरीके से चाइना में जो है प्रेस पे वो है पाबंदी है, इसी तरीके से हिंदुस्तान को भी चाइना बनाने की साजिश है। इस वक्त हरियाणा में जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं है। वहाँ पर कहा गया कि मुसलमानों से कोई सामान ना खरीदे, किराए पर मकान ना दे, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ और गृह मंत्री अमित शाह से पूछ रहा हूँ कि क्या मोनू मानेसर आपका दामाद है जो दंगाई, जिसने दंगा भड़काया, जिसकी वजह से वहाँ का सौहार्द बिगड़ा और 5 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई, वो आज खुलेआम जो है टीवियों पर भाषण दे रहा है। इसी तरीके से कपिल मिश्रा को जिसने दंगा भड़काया, दिल्ली में आप लोग ही थे, आप लोगों ने दिखाया। आज जब दंगाई खुलेआम सरकार की शह पर घूमेंगे और वीआईपी बनाए जाएंगे तो इस देश में दंगे होंगे। और अभी तो दंगे शहरों में हो रहे हैं, गली मोहल्ले चौक चौराहे पर दंगे होंगे, क्योंकि भारतीय दंगा जनता पार्टी 24 में जो है आग लगाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेगी। ये प्रक्रिया आपकी है कि किसकी है? आप तो कह रहे हैं कि मोनू मानेसर दंगाई है, लेकिन टीवी पे कपिल मिश्रा और तमाम ऐसे जो हैं बीजेपी के और आरएसएस के, उनको तो देशभक्त बताया जा रहा है और आप अकेले क्यों उनको विरोध कर रहे हैं? देखिए, चाहे कपिल मिश्रा हो, चाहे मोनू मानेसर हो, चाहे और बजरंग दल के नेता हो, ये सभी लोग कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता फैलाने में सबसे आगे हैं और भाजपा के एजेंट हैं। जहां भी दंगा भड़काना होता है, इन नेताओं को, साध्वी प्राची जैसी नेताओं को, अभी आपने देखा साध्वी प्राची जो सांसद है वो किस तरीके से कहती है कि चाकू और छुरी जो है वो कर लो कि आने वाले समय में जो है चाकू से काटा जाएगा। आप समझिए कि मैं यही चंद लाइनें कहूँगा कि जब चुना ही है उसे उसके कत्लेआम का हुनर देखकर, जब चुना ही है उसे उसके कत्लेआम का हुनर देखकर, तो क्यों डर रहे हो लाशों का शहर देखकर? इन्होंने लाशों पर चढ़कर राजनीति की है। और एक बात आप समझिए
कि जो भी लोग आज इस सरकार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, इनकी जो है गलत नीतियों का जो है कंडेम कर रहे हैं उसको, आज उनके ऊपर जान का खतरा है। आज उनको जो है पुलिस के माध्यम से, सीबीआई और ईडी के माध्यम से उनको बंद करा जा रहा है, उनकी जुबान बंद की जा रही है। आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ बीजेपी पर आरोप लगा, चुनाव हार रहे हैं और आप बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं, तमाम पार्टियों पर आरोप लगा रहे हैं जी। इसलिए आप सभी पे आरोप लगा रहे हैं कि वो दंगाई है। किस प्रकार चुनाव जीत रहे हैं? क्या इस देश की जनता अंधी, गूंगी और बहरी है? इसी देश में आप समझिए, इसी देश में चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह पैदा हुए हैं और हमारा बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। आप ये मत कहिए कि नरेंद्र मोदी जो है अमृत का घड़ा पी करके आए हैं और इस देश में वही नेता हैं और उनके अलावा कोई नेता नहीं है। ये इस देश के 1.4 बिलियन लोगों की बेइज्जती है कि हिंदुस्तान में कोई नेता नहीं है और ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है आरएसएस और गोदी मीडिया की तरफ से। तो उसकी भाषा आप मत बोलिए। हम नेता हैं, आप नेता हैं, हजारों लोग नेता हैं, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि आज इस देश की जनता नेता किसे मानने को तैयार है। हिंसा को रोकने के लिए क्या विकल्प है आपके पास और कांग्रेस? देखिए, हिंसा को रोकने का एक ही विकल्प है कि 2024 में आप जो है इंडिया का साथ दीजिए और भारतीय दंगा जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंकिए। इसके अलावा इंडिया का साथ किस तरह दिया जाए? इंडिया तो पहले नंबर पे 26 संगठन को एक साथ हुआ, लेकिन तमाम ऐसे दलित पार्टियां हैं और असुद्दीन अवैसी, मायावती, चंद्रशेखर को आउट कर दिया गया। नहीं, क्यों? आपने अभी मायावती, बहन कुमारी मायावती का नाम लिया। क्या आज इस देश का बहुजन, जिसकी जो नेता बहुजनों का सबसे सर्वप्रिय नेता है, आज उसको हाशिए पर खड़ा कर दिया? और इसका दोष मैं बहुजनों को दूंगा कि मायावती जैसे कद्दावर नेता, क्या मायावती इस देश की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती? क्या बात करते हैं? कांग्रेस ने मौका कहाँ दिया? ये तो इस देश के लिए गौरव की बात होगी कि अगर मायावती जैसी नेता इस देश की प्रधानमंत्री बने। और जब से आरएसएस जैसी विचारधारा जो दलित विरोधी है, आज आप देखिए जाकर सामाजिक न्याय की स्थिति क्या है। सबसे बड़ा विश्वासघात अगर इस सरकार ने, भाजपा ने किसी के साथ किया है तो वो इस देश का बहुजन है। और प्राइवेटाइजेशन मतलब आरक्षण खत्म, प्राइवेटाइजेशन मतलब आरक्षण खत्म। लेकिन और जिस तरीके से भाजपा सरकार, सुनिए, प्राइवेटाइजेशन कर रही है, इस देश का दलित, वंचित, शोषित फिर से गुलाम होगा और फिर से मनुवादियों के घरों में जाके गुलामी करेगा। अगर मायावती जैसे नेता को इस देश के बहुजन ने उनको साथ दे करके उनको खड़ा नहीं करने का काम किया तो इस देश का बहुजन हाशिए पर होगा और गुलामी करने के लिए। लेकिन वही काम तो एनडीए भी कर रही है ना। एनडीए में बहुजन समाज पार्टी और चंद्रशेखर, असुद्दीन अवैसी को तो आउट कर दिया गया है। आप एक तरफ तो मायावती जी पर आरोप लगाते हो कि वो भाजपा की एजेंट है और कहते, और फिर तो आप सुनिए, भाजपा के मायावती जैसे कद्दावर नेताओं को बहुजन समाज ने कमजोर किया है। उन्हीं के नेताओं ने उनको जो है बेचने का काम किया है। उन्हीं के प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप समझिए। और किसका नुकसान हो रहा है? मायावती जी का नुकसान हो रहा है। मायावती जी का नुकसान नहीं हो रहा है, जो है बहुजन नेताओं का नुकसान नहीं हो रहा है। इस देश के दबे कुचले, वंचित, शोषित, आज जब लाठियां पड़ रही हैं, नंगा करके मारा जा रहा है इस देश के दलितों को, जब उनके ऊपर पेशाब किया जा रहा है तो किसके पास मुकदमे नहीं लिखे जा रहे हैं साहब, SC ST OBC के? आप समझिए, नुकसान बहुजन समाज का है। मायावती जी तो उन्होंने तो कहा कि अपने बहुजनों के लिए उन्होंने राज्यसभा छोड़ दी, वो राजनीति भी छोड़ देंगी, तो किसके पास जाएगा बहुजन? इस देश जो बाबा साहेब ने जिस कारवां को, यहाँ तक सामाजिक न्याय के कारवां को लाया, उस कारवां को अगर बहुजन समाज जो है उसको आगे नहीं बढ़ा पाया तो ये सबसे बड़ी हार अंबेडकर साहब की विचारधारा है। एनडीए में चाहे वो चंद्रशेखर हो, चाहे वो मायावती हो, ये जो है वोट की लड़ाई नहीं है, ये सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है। और जिस तरीके से पूरे देश में आज
आज मैं तो पूछ रहा हूँ कि 5 लाख संगठन, बहुजनों के 5 लाख संगठन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर जो है बने हुए हैं, आज ये किस बिल में घुसे हुए हैं? आज ये कहाँ सोए हुए हैं कि आज मध्य प्रदेश में ऐसी अमानवीय घटना हो जाती है, राजस्थान में सिर्फ पानी पीने के लिए हत्या कर दी जाती है, और लगातार पूरे देश में एनसीआरबी का डाटा निकालिए, आज हिंदू खतरे में नहीं है साहब, इस देश का दलित खतरे में है। और जिस तरीके से दलितों के ऊपर ये मनोवादी जो है अपनी विचारधारा थोप रहे हैं, जिस तरीके से दलितों को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, और भाजपा के राज में मेरे भाइयों अगर सबसे ज़्यादा अत्याचार किसी के ऊपर पड़ा है तो वो इस देश के बहुजन के ऊपर पड़ा है। और अब आने वाले समय में आप देखोगे कि जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, दलितों को हर जगह से निकाल कर भगाया जा रहा है। मुझे तो डर है कि कहीं फिर से वही दौर ना आ जाए जहां से बाबा साहेब ने इस पूरे समाज को निकाला है, पूरे समाज को। आपसे फिर वही दोबारा सवाल कर रहे हैं, क्या इंडिया गठबंधन मायावती की कोई स्थान है? पूरा स्थान है, और आप देखेंगे कि आने वाले समय में चाहे वो मायावती जी हों, चाहे वो तमाम इस देश के बहुजन नेता हों, वो एक जगह पर, एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे, और आना भी अब ज़रूरी है, क्योंकि अब अगर ये पार्टियां हितों का टकराव करेंगी और राजनीति करेंगी तो ये देश बचने वाला नहीं है। अब देश की लड़ाई लड़नी है, और इस देश की जनता को चुनना है कि वो एनडीए की तरफ है कि इंडिया की तरफ है। एक तरफ नफरत की विचारधारा है, एक तरफ प्रेम की विचारधारा है, एक तरफ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है, एक तरफ अडानी, अंबानी और भाजपा आरएसएस खड़ी है। ये लड़ाई धर्म और अधर्म की है। अब इस देश की जनता को ये चुनना है कि वो धर्म की तरफ जाएगी कि अधर्म की तरफ जाएगी। और आप देख ही रहे हो, हम बार बार कह रहे हैं कि अब अगर एक नहीं हुए, अब अगर आप लोगों ने 24 में जो है एकता नहीं दिखाई तो ये देश बचने वाला नहीं है। और सबसे ज़्यादा प्रहार इस देश के जो है मध्यम वर्गीय परिवारों को हो रहा है। और मैं तो पूछ रहा हूँ कि आज टमाटर मिल रहा है, टमाटर कोई खा रहा है? आप लोग टमाटर खा रहे हो? टमाटर, जो थाली से टमाटर छीन ले, जो थाली से 2 वक्त की रोटी छीन ले, जो युवाओं से रोजगार छीन ले, वो है नरेंद्र मोदी, वो है भाजपा। इसलिए एक हो जाओ, क्योंकि अगर अब एक नहीं हुए तो मारे जाओगे, खत्म हो जाओगे, खत्म हो जाओगे।